हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर वैकेंसी के लिए एक छोटा और दमदार वीडियो है। अगर आप 12वीं पास है और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए आ गई है बड़ी खबर। बिहार पुलिस में निकली है रेडियो ऑपरेटर की नई भर्ती। लगभग 993 पदों पर होगी भर्ती। योग्यता सिर्फ 12वीं में साइंस होनी चाहिए और 18 से 25 साल उम्र होना चाहिए। सैलरी मिलेगी लगभग आपको 21,700 से 69,100 तक। और मिलेगा बिहार पुलिस में काम करने का मौका। ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुका है, इसलिए जल्दी करें और आवेदन जरूर करें। पूरा फॉर्म भरने का तरीका और ज़रूरी डॉक्यूमेंट जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। वेबसाइट है, इस पर आ गए हम लोग। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ऑपरेटर इन बिहार पुलिस। इसको ओपन करेंगे हम। ओपन करने पे ये दिखाई दिया हमको रजिस्ट्रेशन करने का। स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन है, स्टेप 2 में फिल ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म है और स्टेप 3 में व्यू एप्लीकेशन स्टेटस है। अगर आपको अप्लाई करना है तो स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा और जैसे ही खुलेगा ये पूरा इसका निर्देश पढ़ लीजिएगा। क्या क्या इसमें निर्देश दिया गया है पूरा पढ़ के, और नीचे आप बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको इस पर टिक मार्क लगाना है और यहाँ पे प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पर करना है। तो ये खुल चुका है बिहार पुलिस का वेबसाइट। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे स्टेप 1 में है रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करके आप लोग आवेदन अपना से भर सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं भरना है तो आगे के वीडियो में आप लोगों को बना कर दूंगा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और फॉर्म कैसे भरना है। तो चलिए आप लोगों को हम बता रहे हैं यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन के बारे में, पूरा डिटेल्स के बारे में, क्या है इस वैकेंसी में, कितना एज है, क्या है, कितना वेतन मिलेगा, कब परीक्षा होगा, कब लास्ट डेट फॉर्म भरने का है, ये सब आप लोगों को यहाँ पे हम बता देते हैं। विज्ञापन संख्या 2/2026 है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि बिहार, तो ये एक सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। आप लोग वैकेंसी को भर सकते हैं और इसमें आप लोग अपना अपना चलिए, आप लोग का एक सुनहरा मौका है, आप लोग इस वैकेंसी को भर सकते हैं और आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। ऐसा मौका आप चूक जाइएगा तो फिर पता ना कब वैकेंसी निकलेगा कब नहीं निकलेगा। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले सब इंस्ट्रक्शन को पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ऑनलाइन कीजिएगा। उसके बाद ये जाति का कोड दिया हुआ है, कौन जाति का कौन वाला कोड है, फॉर्म भरते समय ये पूछेगा तो आप लोगों को इसमें डालना पड़ेगा। इसका प्रथम चरण है, लिखित परीक्षा होगा प्रथम चरण। उसके बाद लिखित परीक्षा में जो अभ्यर्थी क्वालिफाइड होगा, जो अभ्यर्थी कम से कम 30 मार्क्स लाएंगे, उसका क्वालिफाइड सिलेक्शन लिस्ट बनेगा और फिजिकल टेस्ट होगा उसका। इसमें 100 अंकों की परीक्षा होगी। 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे और उत्तर पुस्तिका में 2 प्रतियों में होगी। एक कार्बन कॉपी होगी और एक सुरक्षित यहाँ पे रखा जाएगा परिषद के चयन सूची के लिए। तो ये लिखित परीक्षा में 30% से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में असफल घोषित किए जाएंगे और लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर ही आपको विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि के लिए 5 गुना सफल अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और फोटो, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और फोटो, आधार कार्ड, उसके बाद जन्म तिथि प्रमाण के लिए मैट्रिक का प्रमाण पत्र और इंटर का मार्कशीट लगेगा, आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा। तो देर मत कीजिए, आप लोग जल्दी जल्दी आइए और फॉर्म अपना भरवा लीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने का दिनांक 1 मार्च 2026 से प्रारंभ हो चुकी है और इसकी आखिरी अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 है। तो देर मत कीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग अपना अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग गैर आरक्षित के पदों के लिए पदों की संख्या 408 है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि WS के लिए 99 है, अनुसूचित जाति के लिए 157 है और महिलाओं के लिए 55 है। अनुसूचित जाति महिलाओं के लिए 55 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पोस्ट है और अत्यंत पिछड़ा के लिए 175 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 113 है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 31 सीट है इसमें और गैर आरक्षित महिलाओं के लिए 143 सीट है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं टोटल 993 पोस्ट है यहाँ पे और महिलाओं के लिए 338 पोस्ट रखा गया है। तो इसके बाद आप लोग पूरा इसका प्रक्रिया के बारे में पढ़ सकते हैं। इसका हाइट के बारे में, ऊंचाई कितना है, सीना क्या है, उसके बाद कितना जंप होगा, कितना हाई कूद होगा, कितना लॉन्ग जंप होगा और कितना उम्र रखा गया है, ये सब जानने के लिए इस पूरा नोटिफिकेशन आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ रहिएगा। हम आपके इस लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे। इसके लिए न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 30 वर्ष तक है। आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों के लिए 30 वर्ष तक है। अनारक्षित कोटि के उम्मीदवारों के लिए 18 से 25 वर्ष ही रखा गया है। तो
इसमें कैटेगरी में जो आप लोग आते हैं तो अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए आप लोगों को इंटर में साइंस की ज़रूरत है। अगर इंटर से साइंस है तो आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो नहीं है। तो ये सब जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें फ़ोटो लगेगा, एक मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा और इंटर का सर्टिफिकेट लगेगा और आपको एक जाति प्रमाण पत्र लगेगा और इसमें एक फ़ोटो लगेगा, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर रहेगा और आधार नंबर लगेगा। तो ये सब डाल करके ध्यानपूर्वक बढ़िया से एकदम अच्छा ढंग से फॉर्म को फिलअप करवा लीजिएगा। सिपाही प्रचालक का पद है और इसका जो प्रथम चरण जो लिखित परीक्षा में होगा, लिखित परीक्षा के आधार पर आपको चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में जो लोग एलिजिबल होंगे उनके लिए आपको फिजिकल टेस्ट के लिए उनका मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर जो लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे तो उनका फिजिकल टेस्ट नहीं बनेगा। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा, उसके बाद आप लोग का चयन हो जाएगा। इस वैकेंसी को भरने के लिए आप लोगों को जो शुल्क लगेगा सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए मात्र 100 रुपया लगेगा। तो 100 रुपया का चालान लगेगा, ऑनलाइन आप भर सकते हैं, ऑनलाइन ही पेमेंट कर जाता है। और उम्र सीमा के लिए बोले तो न्यूनतम उम्र आपको 1/8/2026 से इसका गिनती किया जाएगा सिपाही परिचालक पद के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन भरने की अंतिम तारीख दिया हुआ है 31 मार्च 2026 और प्रारंभ की तिथि है 1 मार्च 2026। तो आप लोग ये फॉर्म को भर सकते हैं और आप लोग इस तरह से अपना फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप लोगों को भरने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कहीं भी साइबर कैफ़े में जा करके अपना आवेदन भरवा सकते हैं। और ऐसा साइबर कैफ़े में जाइएगा जहाँ पे सही सही फॉर्म को भर दें। ये नहीं कि आपका गलत सलत फॉर्म भर जाएगा तो आपका फिर आपको ये पोस्ट नहीं मिलेगा, फिर कभी कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा कोई उसका ठिकाना थोड़े है, कब आएगा कब नहीं आएगा। तो आप लोगों को ऐसा फॉर्म भरना है कि सब सोच समझ के एक बार ही भरना है और सब डॉक्यूमेंट को एक साथ लेकर जाना है और सावधानी से भरना है फॉर्म को। तो चलिए मैं इसी के साथ आप लोगों को ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ और आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।